वेलकम टू ग्रामटेक इंडिया, जहाँ पे आपको बताए जाएंगे बहुत ही यूनिक टेक्निक्स जो हमारे गांव के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक चूल्हा के बारे में जो 65% तक कम लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ आपको बहुत ही कम धुआं देगा। इसीलिए इस चूल्हे को स्मोकलेस चूल्हा भी कहते हैं। सो इस चूल्हे का नाम है ग्रीन वे जंबो स्टोव एंड आप जैसे कि देख सकते हो मेरे सामने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। दिस इज अ थर्मल एफिशिएंट वुड एंड बायोमास प्रोडक्ट। इसमें आप लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसमें बायोमास का भी यूज करते हो। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, इस चूल्हा को देखते हैं कि इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें मिली है जो इस चूल्हे को पूरा परफेक्टली रेडी कर सकता है हमारे खाना बनाने के लिए। तो मैंने इसको पहले ही ओपन करके इसको सेट कर दिया था क्योंकि काफ़ी हैवी है और मैं आप लोगों के सामने इसको सेट नहीं कर पाऊंगी, तो बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या मिला। सबसे पहले तो ये स्टैंड मिला है जिसको हम चूल्हा में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। एंड सेकेंड हमारा ये मिल गया है जंबो स्टोव। इसको मैंने सेट कर दिया। इसमें ये 2 हैंडल्स खाली मुझे मिले थे जो मुझे स्क्रू ड्राइवर के साथ सेट करना पड़ा था। इसमें बस एक स्क्रू ड्राइवर मिला और एक वारंटी कार्ड मिला जो आपका मैनुअल कम वारंटी कार्ड है। सो अब बात करते हैं इस चूल्हे के बारे में। तो आप जैसे देख सकते हो कि काफ़ी हैवी है ये चूल्हा एंड यहाँ पे ना ये आयरन वाला पूरा इसका मेटल दिया हुआ है, अंदर होल्स किए हुए हैं ताकि एयर अच्छे से पास हो और आग अच्छे से लग सके। उसका पूरा बॉडी एंटी रस्ट एल्यूमिनियम बॉडी का है जिसमें आप में इस चूल्हे में आपको बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगेगा और बहुत ही इजीली आप क्लीन कर सकते हो। इसको थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए इसमें 3 तो सिर्फ स्टैंड्स दिए हुए हैं ताकि थोड़ा सा लिफ्ट हो सके। और ये जो स्टैंड है आपको ये जो होल दिख रहा है इस होल के अंदर इसे ऐसे डाल के इसे यूज़ करना है। सो ये इस तरह से अंदर चला जाएगा एंड यहाँ पे आपके जो आप बायोमास रख सकते हो या फिर लकड़ियाँ रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो और ज़्यादा ना वेट करते हुए चलते हैं हमारे लाइव डेमो के पास एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली इस चूल्हे को कैसे यूज़ किया जाएगा। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि फ्लेम एकदम बराबर हो चुकी है। फ्लेम अगर ठीक अगर नहीं लगाएंगे ना तो हमारे बर्तन काले होने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे अच्छे से आपको टाइम लेना है, अच्छे से लकड़ियों को जलानी है। अच्छा फ्लेम जब आ जाएगा ना उसके बाद आपको बर्तन रखना है। तो यहाँ पे मेरे लिए तो फ्लेम अच्छी खासी आ चुकी है। तो अब मैं इस पर चढ़ाने वाली हूँ ये चाय का पतीला जिसमें मैंने ऑलरेडी दूध डाल दिया है। नॉर्मली क्या होता है हम लोग जब गैस पे करते हैं ना तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो इसीलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हमें आग को कम करनी हो, स्लो डाउन करना हो, तो हम इस स्टैंड को पीछे खींच के जो लकड़ियाँ ज़्यादा फ्लेम दे रही है उनको हम निकाल देंगे एंड फिर वापस अगर ज़्यादा आग चाहिए हो तो हम वही लकड़ियों को वापस इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, इसमें हमें पूरा हाथ का ही काम करना होगा। यहाँ पे ऐसे कुछ स्विच ऑन ऑफ बटन नहीं है कि हाँ घुमा दिया कम हो गया और बढ़ा दिया ज़्यादा हो गया। तो हमको इस स्टैंड को आग को बैलेंस रखने के लिए ये चीज़ हमें करनी रहेगी, वो हमारा उस हिसाब से खाना प्रिपेयर होगा। तो अब बनाते हैं चाय। तो यहाँ पे मेरे दूध में उबाला आ चुका है, मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती। क्योंकि अभी गैस कम है, अग्नि फ्लेम अभी कम है तो समझ लो कि ये सिम में ही चल रही है, कम आंच में चल रही है। तो इसके लिए चाय जो उबाला जो आना चाहिए वो वाला एकदम नॉर्मल आ रहा है। जैसे हम गैस को अगर सिम कर लेते हैं जिस तरह से उबाला आता है वैसा ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि उबाला अच्छा खासा आ चुका है एंड फ्लेम भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो हमको बस वेट करना है कि कब अच्छे से चाय बन जाए और मैं आपको बता सकूं कि चाय कितनी टेस्टी बनी है। सो जब उबाला पूरा आ जाए, जैसे कि गैस कम है फिर भी उबाला आ रहा है, दूध उफन जाएगा, तो हम इसको पकड़ के वापस अच्छे से स्टिर करके अच्छे से हिला के वापस उसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। सो ऑलमोस्ट कुछ कलर आने लग गया है चाय का। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ अदरक। अदरक बिना चाय का मज़ा नहीं, सो हमें अदरक यहाँ पे डालनी है। चाय पत्ती का अच्छा खासा कलर आ गया है, थोड़ा टाइम और हम इसको उबालेंगे एंड उसके बाद हमारी चाय तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दूं जो हमारे इस मैनुअल कम वारंटी कार्ड में लिखा हुआ है।
तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि जब हम इसको बना रहे होते हैं, जब ये स्टोव चल रहा होता है, तो हमें इसकी जो ये एल्यूमिनियम बॉडी है उसको टच नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है उस टाइम पे। हैंडल्स के अलावा हमें इसको कोई भी इसकी कहीं पे भी टच नहीं करनी। हाँ, इसको हम टच कर सकते हैं, ये उतना गर्म नहीं होता, बट कुछ टाइम बाद जब हम कंटिन्यूसली खाना बनाएंगे तो ये स्टैंड भी गर्म हो जाता है। इसको एक अच्छे सरफेस में रखना है, ऐसे उबड़ खाबड़ वाले सरफेस में नहीं रखना है, एक प्लेन सरफेस हो उसी में इसे हमें रखना है। बच्चों से इसको दूर रखना, बच्चे इसको खिलौना समझ के उठा ना ले, उनका हाथ जल ना जाए, तो उस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है। अभी जिस तरह से यहाँ पे गैस है, बट मैंने यहाँ पे गैस बंद कर रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे आग का काम कर रही हूँ। तो जहाँ पे भी फ्लेम वाली चीज़ें होगी, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह के पास इसको नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ फ्लेम है और बहुत ही जल्दी रीच कर लेगा, आग पकड़ लेगा। इसीलिए हमें पूरा सावधानी के साथ इस चूल्हे को लगाना है। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, आप इसमें पानी डाल के इसको आप क्लीन नहीं कर सकते हो। इसको आपको बस आउटर बॉडी को इसको क्लीन करना है, और अंदर वाला जो है आप उसको नॉर्मल खाली कपड़े से पोंछ सकते हो या फिर वाइप्स यूज़ कर सकते हो। पानी से इसको बिल्कुल भी रगड़ रगड़ के घिस के साफ़ नहीं करना है। इसको जब बनाते हैं तो हमें एक नॉर्मल डिस्टेंस रखनी है, क्योंकि ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, तो ऐसा ना हो कि हम आसपास में कोई चीज़ उठा रहे हो और हमारे हाथ में गर्म लग जाए। तो एक अच्छा डिस्टेंस रख के इससे इसको हमें खाना बनाना है। इसको बाहर कहीं पे नहीं रखना है कि बारिश पड़ा, बारिश का पानी या कुछ भी पानी वानी इसके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। 100 बात की एक बात है, पानी इससे पूरा ही अलग रखना है। पानी इसमें पड़ जाएगा तो ये स्टोव और कुछ काम नहीं देगा, ख़राब हो जाएगा। और सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हमें आग लगाने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए हवा अच्छी खासी हो। तो इसको वैसी कोई जगह पे रखें जहाँ पे हवा आती रहे, जहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिलता रहे और आग अच्छे से बढ़ सके। तो मेरा ऑलमोस्ट आग कम हो चुका है, लाइक समझ लो कि सिम हो चुका है, और मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है बातों बातों में। अब चाय को छानते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पीने वाले हैं चाय। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मेरे चाय पीने तक आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप इसको कैसे परचेज़ कर सकते हो, इसको और भी बेहतरीन तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है इस चूल्हे को लेने के बाद, मैं गांव में नहीं रहती, नॉर्मली हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, हम लोग सिटीज़ में रहते हैं। तो सिटीज़ में इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन हम अगर कहीं पे पिकनिक जाते हैं, आउटिंग जाते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है, हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। लकड़ियाँ हमें हमेशा बाहर मिल जाएंगी, हमें बस अच्छे से लकड़ियों को लगा के इस स्टोव को यूज़ करना है। तो ये गांव वालों के लिए नहीं, सिटी वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। कहाँ से आपको परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है, सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट को आपको पसंद आता है, अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट आपके घर में पहुँचे और आपके पिकनिक वगैरह, आउटिंग और के लिए भी हेल्पफुल रहे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें और इसको आज ही परचेज़ करें।